मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की 24 सीटों का क्या कहता है सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश में क्या स्थिति में है भाजपा और कांग्रेस, सटीक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ऐलान है कि जल्द मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं खींचतान जारी है। इसको लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी के बड़े नेता भी नाराज चल रहे हैं, जिनमें कई बड़े नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। अब नाराजगी के दौरान उपचुनाव होता है तो किस प्रकार के यहां पर आंकड़े मिलने वाले हैं मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बेकाबू हो चुके हैं भाजपा के कई बड़े नेता। उनके नाम भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से यहां पर जो है उनके यहां पर कह सकते हैं कि असहमति इस मंत्रिमंडल को देखने को मिल रही है। इसके बाद क्या कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां दोस्तों मंत्रिमंडल विस्तार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल पर ही किया गया है और यहां से सबसे ज्यादा मंत्री भी बनाए गए हैं, क्योंकि यहां से उपचुनाव होना है और उपचुनाव की 16 सीटें सबसे ज्यादा यहां से आती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर अन्य बड़े मुद्दे हो, उन पर बड़े बड़े फैसले जो है केंद्र के द्वारा ही यहां पर लिए जा रहे हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान इससे पहले जब भी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने अपना मंत्रिमंडल और किसे कौन सा यहां पर मंत्रालय मिलना चाहिए वो स्वयं तय किया है, लेकिन इस बार केंद्र के द्वारा यहां पर किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अब शिवराज भी यहां पर नाखुश है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मंथन जब भी होता है तो अमृत निकलता है, अमृत यहां पर निकलने के बाद जो विष बचता है वो सिर्फ पी लेते हैं। यानी शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं केंद्र पर भी यहां पर हमला बर रहे हैं। तो अब सोशल मीडिया हो या फिर अन्य प्लेटफॉर्म हो, इस पर क्या किस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर जो मंत्रिमंडल तय किया गया है इसमें अब मंत्रालय को बंटवारा जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। और जो बीजेपी के 8 पूर्व यहां पर मंत्री हैं उन्हें जगह मिली है। कई ऐसे पूर्व मंत्री हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह ना मिलने से नाराज हैं और जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है अब उन्हें बड़ा मंत्रालय अगर नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं। और कांग्रेस के लिए यहां पर बड़ा एक मौका होगा इस उपचुनाव को जीतने के लिए। यहां पर उमा भारती की अगर बात करें तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस मंत्रिमंडल विस्तार को जातीय जमीन का असंतुलन बताया है और कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय कोटी से यानी इंदौर से जो उनके बड़े चेहरे थे उनको भी मंत्रिमंडल में जगह ना मिली है और कहीं ना कहीं अब वो नाराज हो सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। इसी बीच अगर बात करें तो 600 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के जो धार है वहां यहां पर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा नुकसान यहां से होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जिस सरकार का यहां पर आंकड़े दिखने को मिले हैं केवल 23 जिलों से ही बना दिए 33 मंत्री, बाकी जिलों से मंत्री क्यों नहीं बनाए गए ये हर कोई जानना चाहता है। आखिर उनके जिलों का विकास कैसे होगा, जबकि एक एक जिले से 3 या 4 मंत्री यहां पर बना दिए गए हैं। इस प्रकार का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसके अलावा जो अन्य हैं उनका समर्थन भी बीजेपी को फ्लोर टेस्ट में था, लेकिन उन्हें भी मंत्री ना बनाने से साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं वो भी कि जल्द वो कांग्रेस के लिपाले में जा सकते हैं। इसी बीच अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में यहां पर टाइगर जो है अब यहां पर एक दूसरे पर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन टाइगर कौन बनेगा मध्य प्रदेश का ये तो उपचुनाव तय कर देगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या अपनी गढ़ की 16 सीटें बचा पाएंगे या फिर 16 सीटें उनके जो पाले में है वो आसानी से बीजेपी को दे देंगे, क्योंकि 16 सीटों के ही कारण मध्य प्रदेश में ये सरकार बचेगी या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी हो जाएगी। लेकिन उपचुनाव से अगर बात करें तो 24 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन 16 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि अगर बात करें तो 22 सीट जो खाली हुई हैं यानी 22 विधायकों का जो इस्तीफा हुआ है और 2 सीटें पहले से निधन के कारण खाली थे। ऐसे में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन 24 सीटों के लिए क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा। लेकिन आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, इससे पहले जब भी दल बदलू नेताओं ने चुनाव लड़ा है उनका क्या यहां पर रिजल्ट देखने को मिला था वो आंकड़े आपको दिखा दे। देखिए, हरियाणा की अगर बात करें तो 14 बागियों को बीजेपी ने टिकट दिया था। इनमें से अगर बात करें तो केवल 4 को ही यहां पर जीत मिली थी, जबकि 10 को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा अगर बात करें तो झारखंड में अगर बात करें तो बीजेपी ने 17 बागियों को टिकट दिया, जिनमें से 7 को जीत मिली थी, जबकि 10 को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में 5 को यहां पर बीजेपी ने टिकट दिया तो यहां पर 4 को यहां पर हार का सामना, तो 1 प्रत्याशी यहां पर जीते। यानी साफ तौर पर अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर जो उपचुनाव है इनमें से 22 सीटों पर जो है यहां पर कह सकते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नेता आए हैं, उनको जनता क्या एक बार फिर से वो बहुमत देगी जो पहले दिया था ये हर कोई जानना चाहता है। लेकिन अगर बात करें तो 16 सीटों पर जो आंकड़े निकल रहे हैं, 16 सीटों पर अगर बात करें
तो बीएसपी का भी काफी यहां पर योगदान माना जाता है। इन 24 सीटों पर बीएसपी का जो वोटर हैं वो काफी अच्छे वोटर यहां पर माने जाते हैं। कांग्रेस में बीएसपी के कई बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। इस कारण से जो बहुजन समाज पार्टी लग रही थी कि यहां से कुछ सीट हासिल कर लेगी, तो वो कांग्रेस के पाले में अब यहां पर काफी बड़े चेहरे अब जा चुके हैं। इसके बाद क्या कुछ आंकड़े बनते हैं। ग्वालियर की 24 सीटों पर उपचुनाव के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कर रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ा संकट ये है कि अगर वो 22 को यहां पर जो यहां पर कह सकते हैं कि कांग्रेस से आए बागी विधायक है उनको टिकट देती है, तो अपनों को मनाना काफी महत्वपूर्ण है। एक तो अपनों के साथ अगर बात की तो मंत्रिमंडल में शामिल ना करना, इसके बाद टिकट भी ना देना, तो कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। ऐसी बड़ी खबर यहां पर निकलकर सामने आने लगी है। इसके अलावा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की 24 सीटों के लिए कांग्रेस को कितनी सीट मिल सकती हैं, इस पर अपनी राय रखना है आपके लिए, क्योंकि आपकी राय देखकर यानी कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहेगी उसको देखकर एक नया वीडियो आपको देंगे। उसमें साफ तौर पर आपके द्वारा जो कमेंट के आधार पर सर्वे किया जाएगा उसमें कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीट यहां पर आ सकती हैं और बीजेपी के हिस्से में कितनी सीट यहां पर आने वाली हैं। लेकिन इससे पहले जो सर्वे किया गया था उस सर्वे में साफ तौर पर कांग्रेस को 18 से 20 सीटें यहां पर दिखाई गई थी 24 सीटों के लिए। वही बीजेपी को 4 सीटों के आसपास सीट यहां पर दिखाई गई थी, अन्य के खाते में 2 सीट। लेकिन बीएसपी के कई बड़े नेता जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए, ऐसे में कांग्रेस का जो 2 सीट और है, ऐसे में 20 से 22 सीट कांग्रेस यहां से निकाल सकती है, ऐसे बड़े एक्सपर्ट लोगों ने आंकड़े दिए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश की 24 सीटों के लिए कितनी सीटें और ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को कितनी सीटें जा सकती, क्योंकि यहीं पर सारा खेल यहां पर उपचुनाव में देखने को मिलने वाला है। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। इसी प्रकार की और जानकारी पाना चाहते हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।